हमारे छात्र हैं बिहार के, बहुत ही मेधावी हैं, बहुत मेहनती हैं और उनके साथ जिस तरीके की बिहार सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बीपीएससी के चेयरमैन कहते हैं जो उपद्रवी हैं, जो अफवाह फैलाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। भाई तो उस पे आप कार्रवाई करने के लिए आपको किसने अधिकार की सरकार है, हर तरह का कानून और नियम बना ले रहे हैं सदन के अंदर। और ये पेपर लीक वाले जो माफिया इनके खिलाफ विज्ञापन आया नहीं कि दलाल सक्रिय हो गए कि कहाँ नौकरी कराना है भाई, इतना पैसा लाइए हम दे देते हैं। क्योंकि कोई बोलेगा नहीं, हम खुलेआम बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। क्योंकि बिहार में ये एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा बन गया है और इन लोगों पे कोई कर तंत्र में तंत्र हावी हो जाए और हमारा लोक कराह रहा है तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार या देश भर में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हो रही है आजकल जो बिना लीक हुए हो जाए। हाल ही में बीपीएससी 70वीं पीटी की जो परीक्षा थी वो आपने देखा, पटना के सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े परीक्षा सेंटर बापू परीक्षा हॉल से पेपर वायरल की घटना सामने आती है, जिसके बाद छात्र उग्र हो जाते हैं। छात्र ये मांग कर रहे हैं लगातार कि पूर्ण परीक्षा रद्द कर दिया जाए और परीक्षा रद्द करके परीक्षा को फिर से कराया जाए सभी सेंटरों पर। लेकिन अध्यक्ष ने ये कहा है कि सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर की परीक्षा जो है वो हम रद्द करेंगे। और इसको लेकर के आज पटना के गर्दनी बाग में छात्र उमड़ पड़े थे और उन्हीं छात्रों के साथ आवाज बन रही थी राजा पाकर की विधायिका प्रतिमा दास जी। आप गई थी छात्रों के बीच में, क्या लग रहा है, सच में छात्रों ने जो कदम उठाया है परीक्षा कैंसिल कराने को लेकर के, ये मुद्दा सही है या फिर? बिल्कुल सही है। ये बच्चे जो हमारे छात्र हैं बिहार के, बहुत ही मेधावी हैं, बहुत मेहनती हैं और उनके साथ जिस तरीके की बिहार सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन को बदलना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से फरमान जारी कर रहे हैं जैसे लगता है कि लोकतंत्र को ये समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बाकी सेंटरों पर भी परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। कि बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि 10 मिनट की देरी से 20 मिनट की देरी से हमें प्रश्न पत्र बांटा गया। तो ये अंदेशा है कि धांधली चल रहा है। देखिए धांधली तो चल ही रहा है, पूरे दुनिया को पता, पूरे इंडिया को पता है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने सदन में भी कहा कि हमारे देश के जो एकलव्य हैं, एकलव्य मीन्स जो मेधावी छात्र हैं, जो मेहनती हैं, जो मेरिटोरियस हैं, उनके अंगूठा काटा जा रहा है, उनके मेधा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप पेपर लीक कर रहे हैं, ये कौन माफिया हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, क्यों नहीं सजा दी जा रही भाई इनको। आप लोग सरकार में बैठे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर तरह का कानून और नियम बना ले रहे हैं सदन के अंदर। और ये पेपर लीक वाले जो माफिया इनके खिलाफ क्यों नहीं कानून बन रहा है। हमने एक न्यूज़ में पढ़ा और न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बीपीएससी के चेयरमैन कहते हैं जो उपद्रवी हैं, जो अफवाह फैलाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। भाई तो उस पे आप कार्रवाई करने के लिए आपको किसने अधिकार दे दिया है। सिर्फ सरकार ही नहीं है, विपक्ष उसके साथ खड़े हैं, बहुत मजबूती के साथ। विपक्ष के सभी नेता, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हैं, बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं। दूसरी बात है कि जब पेपर लीक करने वाले माफिया इतने सक्रिय हैं और बिहार में लगभग 40, आपको गर्दनी बाग में मैं बता दूं कि 40 मामले दर्ज हैं, अभी तक तो किसी पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर तो आपका कोई बयान नहीं आता है। तो ये भाई लोकतंत्र है और जहाँ लोकतंत्र में तंत्र हावी हो जाए और हमारा लोक कराह रहा है तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसा लगता है कि नियम कानून को ताक पे रख करके ये लोग अपने मन का नियम बना रहे हैं। यूयू ने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि बिहार के टॉप 3 ऐसे कोचिंग माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं। उनका नाम सार्वजनिक उन्होंने नहीं किया, लेकिन कोचिंग माफियाओं का नाम ले लिया उन्होंने। देखिए ऐसा एक हौवा बना दिया गया है और मुझे तो लगता है कि सरकार के नाक के नीचे और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जिसका संरक्षण प्राप्त है। पहले भी बच्चे जो स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी थे, बीडीओ, सीओ और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आते थे, एक आध दो कहीं कोचिंग सेंटर होता था। अब तो एक कोचिंग सेंटर की बाढ़ आ गई है और लगता है फल्ला सेंटर के ये पढ़े हैं तो ये बन गए, ठेकना सेंटर के पढ़े हुए अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए। तो ऐसा लगता है कि सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है कि जो लोग कोचिंग नहीं करेंगे वो कहीं नहीं सफल हो पाएंगे। तो ये बहुत गड़बड़ बात है। वैसे बच्चे, वैसे स्टूडेंट जो मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं,
अब ये क्या है भाई, आप बीपीएससी पीटी निकालिएगा आपको 50,000 देंगे। तो ये इसी से लगता है कि सरकार के अंदर बैठा हुआ कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। आप पैसा क्यों देते हो? आप पढ़ रहा है उसको नौकरी दो, उस मेरिटोरियस बच्चे को नौकरी चाहिए, भीख नहीं चाहिए। तो स्थिति यही है कि नौकरी पाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, पैसा दो और नौकरी लो। अच्छा, एक सवाल ये है कि पटना के जिलाधिकारी ने एक छात्र को थप्पड़ मार दिया, वो भी उसी परीक्षा को देते हुए वहां तक पहुंचे हैं और फिर उसी परीक्षार्थी को थप्पड़ मारते हैं जो चल के कल को अधिकारी बनेगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ। और पटना डीएम को पूरे बिहार के छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अविलंब उनको पटना डीएम से हटा करके बर्खास्त करना चाहिए उनको, क्योंकि जिस कोई ऑफिसर पे कोई कार्रवाई हो नहीं रही है बिहार सरकार के द्वारा। सरकार एकदम मूक दर्शक बनी हुई है, चाहे वो विधायक पिटा जाए, चाहे वो एमपी साहब पिटाएं, चाहे छात्र पिटाए, सरकार माननीय मुख्यमंत्री के कोई उस पर कोई जू तक नहीं रेंगता है और वो कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि लोग पिटाते रहे और हम बैठे रहे। अफसरशाही चरम पे उनका कैबिनेट अफसरों से चलता है, नेताओं से नहीं। अच्छा, ये बीपीएससी पीटी का जो परीक्षा है, इसके लिए आप क्या लगातार आवाज उठाते रहेंगे? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में स्थिति हो गई है, सिर्फ बीपीएससी नहीं, कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, बिना पैसा का, बिना घूस का नहीं उनका नौकरी हो रहा है। चूँकि एक नोटिफिकेशन आया नहीं, विज्ञापन आया नहीं कि दलाल सक्रिय हो गए कि कहाँ नौकरी कराना है भाई, इतना पैसा लाइए हम दे देते हैं। क्योंकि कोई बोलेगा नहीं, हम खुलेआम बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। क्योंकि बिहार में ये एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा बन गया है और इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। देखिए, कई तरह की बातें सामने आई हैं। पैसा दो नौकरी लो का फंडा बिहार में सक्रिय हो गया है। अभ्यर्थियों से, छात्रों से पैसे के बल पर नौकरी दिए जा रहे हैं। पर्दे के पीछे ये एक बड़ा खेल चल रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से ईओयू की तरफ से खुलासे भी किए गए हैं कि कोचिंग माफिया इस पर सक्रिय हो गए हैं, परीक्षा माफिया जो हैं वो भी सक्रिय हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। प्रतिमा दास मैम थी, कांग्रेस से विधायिका, राजापाकड़ से, छात्रों की आवाज बनेंगी ऐसा इन्होंने कहा है और सदन में छात्रों की आवाज को उठाएंगे भी। फिलहाल आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।